गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास एनर्जी। हम जानते हैं आइंस्टीन ने एनर्जी और मास के बीच एक रिलेशन निकाला था, दैट इज आइंस्टीन द फेमस मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर E is the energy, m the mass and c is the speed of light. इट मीन्स एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इफ वी कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, देन वी विल पुट m इक्वल टू 1 ग्राम 1 इंटू 10⁻³ वी नो द वैल्यू ऑफ c इज 3 इंटू 10⁸, so it will comes 1 into 10⁻³ into 3 into 10⁸ whole square, so that will equal to 9 into 10⁻13 joule. So 1 gram of matter is converted to energy, there is a release of enormous amount of energy. मतलब कि अगर 1 ग्राम सब्सटेंस को भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। तो 1 ग्राम मास का इक्विवेलेंट एनर्जी जो है वो कितना है, 9 इंटू 10⁻13 जूल। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU इन जूल एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अगर हम एक एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर क्या आएगा। तो हम जानते हैं 1U इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻27 kg इक्वल टू mc स्क्वायर। m की वैल्यू पुट करेंगे एंड पुट द वैल्यू ऑफ c, that is 3 into 10⁸. When we solve it, so we will have the answer is 1.4924 into 10⁻10 joule. तो एक AMU जूल में कितना होता है, 1.4 into 10⁻10 joule. Now if we convert it in electron volt and mega electron volt, so to converting it in electron volt we have to divide by it the value by 1.6 into 10⁻19. So when we divide it, so we will get 0.9315 into 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से भी अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 से अगेन डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि 1 AMU सब्सटेंस जो होता है वो मास, वो कितनी एनर्जी इक्विवेलेंट होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे क्योंकि हम अब जब भी न्यूमेरिकल का सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को हम हमेशा याद रखेंगे, दैट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1U इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1U इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मास। जब हम किसी न्यूक्लियाई एटम का मास निकालते हैं तो इसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम उस सब एटॉमिक पार्टिकल का मास निकाल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं मास ऑब्जर्व। और मास कैलकुलेट हम किस तरीके से करते हैं, किसी भी न्यूक्लियाई में प्रेजेंस उसके जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंस होते हैं उसके बेसिस पर, दैट इज हमें मालूम है किसी भी न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जितना कि उसका एटॉमिक मास होगा। किसी एटम में जितना एटॉमिक मास होगा उतने उसमें प्रोटॉन होंगे, दैट इज Z। और अगर हमें प्रोटॉन्स का मास निकालना है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक प्रोटॉन का मास, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस कितने न्यूट्रॉन होंगे उसमें, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो टोटल मास कैलकुलेट कैसे करेंगे, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑब्जर्व, so that is my mass calculated, that is minus mass observed. यहाँ del m मास इफेक्ट है, Z एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है, MP मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑब्जर्व। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए लगाना है, ये फॉर्मूला हमारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। del m इक्वल टू m कैलकुलेटेड माइनस m ऑब्जर्व। क्वेश्चन देखते हैं एक हमारे पास, लेट O
816 is having a mass observed that is 15.99053 U. यहाँ हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.00727 U, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है 1.00866 U. हमें फाइंड करना है मास इफेक्ट दैट इज डेल एम. तो हम जानते हैं डेल एम इक्वल टू मास कैलकुलेटेड माइनस मास ऑब्जर्व. मास कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन. जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, एन की ए माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 8. सो दैट इज 8 इंटू एम पी प्लस 16 माइनस 8 इंटू एम एन माइनस मास ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे लिए दी है. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.05816 प्लस 8 इंटू दिस वन 8.06928 एंड माइनस मास ऑब्जर्व्ड. When we will add, so it will come 16.12744 minus 15.99053, that is 0.13691 U. So del M equal to 0.13691 U. तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का मास इफेक्ट निकाल सकते हैं. Now nuclear binding energy. As it stands, nuclear binding, किसी भी न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. दैट मीन्स द एनर्जी दैट होल्ड्स अ न्यूक्लियस टुगेदर. और हम इसको बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ पार्टिकल फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल्स और टू डिस्पर्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. मतलब कि किसी बाइंडिंग किसी न्यूक्लियॉन्स में से अगर किसी न्यूक्लियस में से किसी न्यूक्लियॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी वो भी क्या होगी? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की इक्वल होगी. इफ एनीवन वांट्स टू न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स देन एक्स्ट्रा एनर्जी ईबी हैज टू सप्लाइड. दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू मास डिफेक्टेड. और ये जो एनर्जी होती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो किसके इक्वल होती है? ईबी, दैट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ईबी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ लाइट स्पीड ऑफ स्क्वायर ऑफ लाइट, दैट इज E इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर. तो अभी हमने क्या देखा? डेल एम निकालना सीखा. अब हमने क्या देखा? E बी इक्वल टू कितना है? डेल एम सी स्क्वायर. इसके पहले हमने क्या देखा था? हमारे पास हमने देखा था कि 1U इक्वल टू कितना हो रहा है? तो 1U इक्वल टू हमारा आ रहा है कितना? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. अब हम इन सभी चीज़ों को मिला के न्यूमेरिकल्स करेंगे. इसमें एक और देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट EBN, मतलब कि N क्या है? पर न्यूक्लियन. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो क्या होता है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर. रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ अ न्यूक्लियन इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच अगर हम रिलेशन देखेंगे तो हम पाएंगे कि इनके बीच एक कर्व ड्रॉ होता है जो बताता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर 30 से 170 के बीच आता है, 30 से 170 के बीच आता है, उनके लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट होती है. लगभग कांस्टेंट, दैट इज 30 से 170 तक के बीच. और 30 से नीचे वालों की और 170 से ऊपर वालों के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती जाती है या कम रहती है. सो वी कैन से व्हेन वी प्लॉट अ कर्व बिटवीन EBN and A, we will following main feature of the plot. That is EBN is constant and high for the mass number between 30 to 170 and EBN is low for nuclei less than 30 and more than 170. और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वो किसके लिए होती है? दैट इज A इक्वल टू 56, मतलब जिसका मास नंबर 56 होता है, दैट इज आयरन. ओके, एंड इसकी इसकी एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इन सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर हमारे पास न्यूमेरिकल्स रेडी होंगे जो कि हमारे लिए क्वेश्चंस आएंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास 13.3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. दैट मास ऑब्जर्व ऑफ नाइट्रोजन 714 इज 14.00307 U. फाइंड द बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम देखेंगे EB इक्वल टू कितना होता है? डेल एम सी स्क्वायर. अब हमें क्या निकालना आना चाहिए? डेल एम. ये कि हम सीख चुके हैं
तो डेल एम कैसे निकालेंगे, डेल एम इक्वल टू जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑब्जर्व। जेड की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय एम पी की वैल्यू हमें दी होती है प्लस ए माइनस जेड 14 माइनस 7 एम एन की वैल्यू में दी होती है, मास ऑब्जर्व की वैल्यू हमारे लिए दी गई है। तो इस तरीके से हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल एम की वैल्यू आ जाएगी। अभी डेल एम की वैल्यू हमारी कितनी है 0.11236 यू। हम जानते हैं 1 यू इक्वल टू कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो अब इसको फॉर्मूला लिख दिए, ई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा डेल एम सी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 यू इक्वल टू इतना, तो डेल एम इक्वल टू कितना 931.5 इंटू दिस 1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 104.66334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। और ये हमारा डेल एम आ गया और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 104.66334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कुल मिला के हमें क्वेश्चन में करना क्या है, पहले डेल एम निकालना है, फिर उसको किस में कन्वर्ट करना है एनर्जी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, जो कि हम जानते हैं 1 यू इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और बाद में फॉर्मूला ई बी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर लगाना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट एम इक्वल टू Fe26 ये एम ऑब्जेक्ट दिया है और हमें फाइंड करना है ई बी। तो हम जानते हैं पहले हम क्या करना पड़ेगा, ई बी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम सी स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल एम निकालना पड़ेगा। डेल एम निकालने के बाद उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मास एनर्जी इक्विवेलेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले डेल एम इक्वल टू जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड एन इंटू एम एन माइनस एम ऑब्जर्व। जेड की वैल्यू 26 मल्टीप्लाई विद एम पी प्लस ए माइनस जेड 56 माइनस 26 30 मल्टीप्लाई बाय एम एन माइनस मास ऑब्जर्व। व्हेन वी हैव सॉल्व तो डेल एम इक्वल टू 0.528461 यू। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी इक्विवेलेंट में। तो 1 यू इक्वल टू होता है 931.5, तो इतना यू कितना हो जाएगा 931.5 मल्टीप्लाई बाय 0.528461, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई बी, दैट इज 492.2614215 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट में, बिस्मिथ 8329 का हमारे लिए मास ऑब्जेक्ट दिया है, फाइंड ई बी करना है। तो वही ई बी इक्वल टू डेल एम सी इसको लगाएंगे। 1 यू इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है, सबसे पहले डेल एम निकालेंगे, डेल एम इक्वल टू जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑब्जर्व। जेड की वैल्यू 83, मास एम पी हमें मालूम है, ए माइनस जेड कितना आएगा 209 माइनस 83 इक्वल टू 126, एम एन की वैल्यू हमें मालूम है, मास ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ गया डेल एम की वैल्यू आ गई इतनी। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी इक्विवेलेंट में। तो 1 यू इक्वल टू 931.5, तो दिस 1 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 931.5, और हम जानते हैं ई बी इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, तो हमारा सी स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1640.2569 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।